दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां बर्फीली हवाओं के बीच वुली मैमथ के बड़े बड़े झुंड घुमा करते थे और उन्हीं के आसपास जाइंट प्रेडिटर्स शिकार की तलाश में रहते थे। एक तरफ था वुली मैमथ, एक जाइंट हेयरी रिलेटिव ऑफ आज के एलिफेंट्स का, और दूसरी तरफ था स्माइलोडॉन, जिसे हम आम तौर पर सेबर टूथ टाइगर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पहली इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्माइलोडॉन एक्चुअली टाइगर नहीं था। वो मॉडर्न टाइगर का एंसिस्टर भी नहीं था। वो कैट फैमिली की एक अलग एक्सटिंक्ट ब्रांच से आता था। और मैमथ मैमथ भी मॉडर्न एलिफेंट का डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं था। मैमथ और आज के एलिफेंट्स कजिन थे। तो आज हम देखेंगे वुली मैमथ कितना बड़ा और पावरफुल था। क्या वो आज के एलिफेंट से बड़ा था? सेबर टूथ के वो इतने बड़े दांत किस काम आते थे? क्या वो मॉडर्न टाइगर से ज़्यादा पावरफुल था? और सबसे बड़ा सवाल, जब ये दोनों अपने ज़माने के पावरफुल एनिमल्स थे तो आखिर ये दुनिया से गायब क्यों हो गए? और आखिर में एक इंटरेस्टिंग थॉट, अगर आइस एज के ये जाइंट्स आज जिंदा होते तो आज के एलिफेंट और टाइगर उनके सामने कैसे होते? चलिए चलते हैं हजारों साल पीछे। वुली मैमथ का साइंटिफिक नाम था मैमथस प्रिमिजीनियस। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कोल्ड रीजन्स में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करता रहा और लास्ट पॉपुलेशंस लगभग 4000 साल पहले तक जिंदा थी। इमेजिन कीजिए, आज का एलिफेंट जनरली वार्म या ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में दिखता है, लेकिन वुली मैमथ को इमेजिन कीजिए, पूरा बॉडी थिक हेयर से कवर, छोटे कान, बॉडी फैट की थिक लेयर और इनॉर्मस कर्व्ड टस्क्स। ये सब उसके लिए सर्वाइवल टूल्स थे। कोल्ड इन्वायरमेंट में बड़े कान से बॉडी हीट ज़्यादा लूज होती, इसलिए मैमथ के कान मॉडर्न एलिफेंट्स के कंपैरिजन में छोटे होते थे। उसकी थिक फर और बॉडी फैट उसे फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में वार्म रखने में हेल्प करती थी। जेनेटिक स्टडीज में भी मैमथ के अंडर कोल्ड एडेप्टेशन से जुड़ी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई हुई हैं। यानी मैमथ का बॉडी लिटरली आइस एज के एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड था। अब जरा साइज की बात करते हैं। वुली मैमथ जनरली शोल्डर पर अराउंड 3 से 3.5 मीटर्स तक टॉल हो सकता था और उसका वेट रफली 5 से 4 से 6 टन तक हो सकता था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हर मैमथ इतना बड़ा नहीं था। मैमथ की डिफरेंट स्पीशीज और पॉपुलेशंस में साइज काफ़ी वेरी करता था और कुछ मैमथ स्पीशीज वुली मैमथ से भी काफ़ी बड़ी होती थी। अब मॉडर्न एलिफेंट से कंपैरिजन करें, एक लार्ज अफ्रीकन एलिफेंट भी अराउंड 3 से 4 मीटर शोल्डर हाइट तक पहुंच सकता है और कई टन्स वे कर सकता है। तो ये मानना कि वुली मैमथ मॉडर्न एलिफेंट से बहुत ज़्यादा बड़ा था हर सिचुएशन में सही नहीं है। एक्चुअली साइज़ के मामले में दोनों सरप्राइजिंगली कंपेरेबल हो सकते थे, लेकिन अपीयरेंस में डिफरेंस ड्रामेटिक था। मैमथ के पास थे थिक फर, स्मॉल ईयर्स, जाइंट कर्व्ड टस्क्स और स्लोपिंग बैक। मॉडर्न एलिफेंट कंपैरेटिवली स्पार्स हेयर वाले होते हैं और स्पेशली अफ्रीकन एलिफेंट्स के कान बहुत बड़े होते हैं। अब सवाल आता है कि मैमथ खाता क्या था? इतने बड़े बॉडी को मेंटेन करने के लिए मैमथ को चाहिए था बहुत सारा खाना। वुली मैमथ प्राइमरीली ग्रास डोमिनेटेड स्टेप टुंड्रा एनवायरनमेंट में ग्रेजिंग करता था। उसके मोलर्स टफ वेजिटेशन को ग्राइंड करने के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड थे। यानी एक जाइंट बॉडी, लेकिन डाइट मेनली प्लांट्स और ग्रास। और इसी वजह से मैमथ अपने इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट हर्बीवोर था। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैमथ स्ट्रॉन्गर था या कि मॉडर्न एलिफेंट? इसका साइंटिफिकली एग्जैक्ट आंसर देना पॉसिबल नहीं है। हम फॉसिल्स और स्केलेटन से बॉडी साइज और स्ट्रक्चर कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि मैमथ एग्जैक्टली इतने परसेंट स्ट्रॉन्गर था पॉसिबल नहीं है। मैमथ पावरफुल एनिमल था, लेकिन मॉडर्न अफ्रीकन एलिफेंट भी दुनिया के सबसे पावरफुल लैंड एनिमल्स में से एक है। और कंपैरेटिव स्केलेटल रिसर्च ने मैमथ्स और लिविंग एलिफेंट्स के बॉडी प्रोपोर्शंस में डिफरेंसेस दिखाए हैं। तो बेटर आंसर है, मैमथ वीक नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली मॉडर्न एलिफेंट से स्ट्रॉन्गर भी नहीं कहा जा सकता। स्ट्रेंथ बॉडी साइज के साथ साथ इंडिविजुअल एनिमल एज, जेंडर और एनाटॉमी पर डिपेंड करती है।
अब एंट्री होती है सेबर टूथ की। अब इमेजिन कीजिए एक ओपन आइस एज लैंडस्केप, दूर मैमथ्स का हर्ड और वेजिटेशन के पीछे एक पावरफुल कैट चुपचाप इंतजार कर रही है। ये है स्माइलोडॉन। और फिर से एक मिथ तोड़ते हैं। स्माइलोडॉन सेबरटूथ टाइगर के नाम से फेमस है, लेकिन वो टाइगर नहीं था। मॉडर्न टाइगर पैंथरा जीनस का मेंबर है, जबकि स्माइलोडॉन एक एक्सटिंक्ट सेबरटूथ कैट लीनियज का मेंबर था। यानी दोनों कैट फैमिली के रिलेटिव्स हैं, लेकिन स्माइलोडॉन मॉडर्न टाइगर का इंसिस्टर नहीं था। स्माइलोडॉन की फेमस फीचर थी उसके जाइंट अपर कैनाइन टीथ। स्माइलोडॉन फेटालिस के अपर कैनाइन टीथ अप्रॉक्सीमेटली 28 सेंटीमीटर तक बड़े हो सकते थे। सोचिए, एक कैट और उसके मुंह से ऑलमोस्ट नाइफ जैसे दो बड़े टीथ बाहर निकले हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं थे। स्माइलोडॉन का बॉडी मॉडर्न टाइगर से बहुत अलग था। उसके आगे के लिम्स बहुत पावरफुल थे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक एम्बुश प्रेडेटर था जो प्रे को पावरफुल 4 लिम्ब से कंट्रोल करता था और फिर अपने स्पेशलाइज्ड कैनाइंस का यूज करता था। यानी उसका हंटिंग स्टाइल कुछ इस तरह समझिए। चेज करना मॉडर्न टाइगर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सडन एम्बुश और प्रे को पकड़ना स्माइलोडॉन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब नंबर्स में कंपेयर करते हैं। नॉर्थ अमेरिकन स्माइलोडॉन फेटालिस रफली 1 मीटर शोल्डर हाइट तक पहुंच सकता था और उसका वेट अराउंड 160 से 280 केजी तक एस्टिमेट किया गया है। अब मॉडर्न टाइगर को देखिए। लार्ज मेल टाइगर्स 300 किलो तक पहुंच सकते हैं और नोज से टेल तक रफली 3 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। तो सरप्राइज ये है, स्माइलोडॉन ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न टाइगर से ज़्यादा भारी रहा हो, लेकिन दोनों का बॉडी डिज़ाइन बहुत डिफरेंट था। स्माइलोडॉन शॉर्ट, हैवी और एक्सट्रीमली मस्कुलर, टाइगर लॉन्गर, एथलेटिक और कंपैरेटिवली ज़्यादा एजाइल। इसलिए अगर रेस हो तो मॉडर्न टाइगर का ही एडवांटेज होगा, लेकिन क्लोज रेंज स्ट्रगल में स्माइलोडॉन के पावरफुल 4 लिम्स को अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस होता है। अब एक सवाल, क्या स्माइलोडॉन मैमथ का शिकार करता था? अब एक मूवी जैसा ये क्वेश्चन। स्माइलोडॉन लार्ज हर्बीवोर्स का एक प्रेडिटर था, लेकिन एक हेल्दी एडल्ट मैमथ को रेगुलरली हंट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता। एडल्ट मैमथ बहुत जायजेंटिक और डेंजरस था, इसलिए यंग, इंजर्ड या वर्नेबल एनिमल्स मोर रियलिस्टिक टारगेट्स हो सकते थे। नेशनल पार्क सर्विस के सोर्सेस स्माइलोडॉन के लार्ज प्रे को हंट करने और यंग मैमथ्स जैसे वर्नेबल प्रे के पॉसिबिलिटी का जिक्र करते हैं। यानी आइस एज फूड चेन में मैमथ के बेबीज के लिए प्रेडिटर्स एक सीरियस डेंजर हो सकते थे। अब आइस एज सुनते ही हम सोचते हैं कि हर जगह बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। नॉर्दर्न रीजन्स में एनॉर्मस ग्लेशियर्स के साथ साथ कोल्ड ड्राई ग्रासलैंड्स और स्टेपी टुंड्रा भी थे। बेरिंग रीजन जैसे एरियाज में लास्ट आइस एज के दौरान लार्ज एरियाज आइस फ्री और ड्राई थे। यहाँ मैमथ्स, बाइसन, वाइल्ड हॉर्सेस, मस्कॉक्स और प्रेडिटर्स जैसे एनिमल सरवाइव करते थे। यानी आइस एज एक कंप्लीटली फ्रोजन दुनिया नहीं थी, ये एक ह्यूज और डाइवर्स इकोसिस्टम थी। और अब कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अराउंड 10,000 to 12,000 ईयर्स अगो आइस एज के एंड के आसपास दुनिया ड्रामेटिकली चेंज होने लगी। क्लाइमेट वार्म हुआ, ग्लेशियर्स रिट्रीट हुए, वेजिटेशन चेंज हुई और बहुत सारे मैमल्स की पॉपुलेशंस कोलैप्स होने लगी। मैमथ्स और सेबरटूथ्स कैट्स भी इसी ब्रॉड लेट प्लेस्टोसीन मेगाफोनल एक्सटिंक्शन का हिस्सा बने। लेकिन क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल था? साइंटिस्ट्स इसे इतना सिंपल नहीं मानते। मैमथ एक्सटिंक्शन के पॉसिबल फैक्टर्स में क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट चेंज और ह्यूमन हंटिंग सब डिस्कस किए गए हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक मैमथ हैं, आपकी फेवरेट ग्रासलैंड्स स्लोली चेंज हो रही हैं, खाना कम हो रहा है, पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रेशर में है और इसी पीरियड में ह्यूमंस भी नए एरियाज में स्प्रेड कर रहे हैं। अगर हंटिंग प्रेशर भी ऐड हो जाए तो एक ऑलरेडी स्ट्रेस्ड पॉपुलेशन के लिए सर्वाइवल और डिफिकल्ट हो सकता है। यानी एक्सटिंक्शन का रीज़न कभी कभी एक सिंगल इवेंट नहीं होता, मल्टीपल प्रेशर्स एक साथ काम करते हैं। ये स्टोरी का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है कि मैमथ एकदम से गायब नहीं हुए। मेनलैंड पॉपुलेशंस डिसअपियर होने के बाद भी
कुछ वुली मैमथ्स रिमोट आइलैंड्स पर सरवाइव करते रहे। सबसे फेमस एग्जाम्पल है रैंगल आइलैंड, आर्कटिक ओशन में। यहाँ मैमथ्स अराउंड 4000 साल पहले तक सरवाइव करते रहे। अब इस फैक्ट को इमेजिन कीजिए, जब ह्यूमंस ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशंस डेवलप कर रहे थे, तब भी दुनिया के एक रिमोट आइलैंड पर वुली मैमथ्स जिंदा थे। यानी मैमथ और ह्यूमन हिस्ट्री कुछ टाइम तक ओवरलैप भी करती है। स्माइलोडॉन भी प्लेस्टोसीन के एंड के आसपास डिसअपेयर हो गया। उसके लिए भी चेंजिंग क्लाइमेट, चेंजिंग इकोसिस्टम्स और प्रे अवेलेबिलिटी जैसे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग इवोल्यूशनरी प्रॉब्लम थी। स्माइलोडॉन का बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप के हंटिंग लाइफस्टाइल के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड था। अगर लार्ज प्रे कम्युनिटीज ड्रामेटिकली चेंज हो जाएं, तो ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रेडिटर्स वल्नरेबल हो सकते हैं। यानी कभी कभी स्पेशलाइजेशन ही वीकनेस बन सकती है। अब थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं। मैमथ और मॉडर्न एलिफेंट्स के बीच काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों हर्बीवोर्स हैं, लार्ज सोशल एनिमल्स हैं, ट्रंक यूज़ करते हैं, टस्क्स रखते हैं और कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर भी दिखाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटी, दोनों इकोसिस्टम इंजीनियर्स हैं। एक जाइंट हर्बीवोर जब ट्रीज, ग्रास और वेजिटेशन को मॉडिफाई करता है, तो वो पूरे लैंडस्केप को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए मैमथ के डिसअपियर होने का इम्पैक्ट सिर्फ एक स्पीशीज के डिसअपियर होने तक लिमिटेड नहीं था। लार्ज हर्बीवोर्स इकोसिस्टम को शेप करते हैं। स्माइलोडोन और मॉडर्न टाइगर दोनों कैट फैमिली के मेंबर्स हैं। दोनों प्रेडिटर्स हैं, दोनों पावरफुल 4 लिम्स और क्लॉज रखते हैं, दोनों एम्बुश हंटिंग के एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उनका बॉडी डिजाइन डिफरेंट था। मॉडर्न टाइगर रिलेटिवली वर्सेटाइल प्रेडिटर है। स्माइलोडॉन ज़्यादा स्पेशलाइज्ड एम्बुश प्रेडिटर था। टाइगर के लॉन्गर पैर और टेल मूवमेंट और बैलेंस में हेल्प करते हैं। स्माइलोडॉन के शॉर्ट हैवी बॉडी और पावरफुल फ्रंट लिम्स क्लोज रेंज प्रे कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा सूटेबल थे। अगर सिंपल कंपैरिजन करें तो वुली मैमथ की हाइट रफली 3 से 3.5 मीटर शोल्डर तक और वेट अराउंड 4 से 6 टन। मॉडर्न अफ्रीकन एलिफेंट 3 से 4 मीटर शोल्डर तक हाइट और वेट भी कई सारा टन। स्माइलोडॉन जो है वो रफली 1 मीटर एट शोल्डर, वेट रफली 160 से 280 केजी। और एक लार्ज मेल टाइगर रफली अप टू 3 मीटर नोज टू टेल और वेट अप टू अराउंड 300 केजी और मोर इन एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट लेसन, प्री हिस्टोरिक का मतलब ऑटोमेटिकली बड़ा और स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैमथ और मॉडर्न एलिफेंट्स का साइज सरप्राइजिंगली कंपैरेबल हो सकता है और स्माइलोडॉन और मॉडर्न टाइगर का वेट रेंजेस भी ओवरलैप कर सकते हैं। डिफरेंस उनका बॉडी डिजाइन, हंटिंग स्टाइल और इन्वायरमेंट में था। तो अब सवाल आता है कि स्ट्रॉन्ग कौन था। अगर हम इमेजिनरी कंपटीशन करें एक मैमथ और मॉडर्न एलिफेंट में, तो मैमथ कोल्ड एनवायरनमेंट के लिए इनक्रेडिबली अडेप्टेड था और मॉडर्न एलिफेंट भी इनॉर्मस स्ट्रेंथ और साइज रखता है। क्लियर विनर डिक्लेयर करना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली स्माइलोडॉन के पास पावरफुल 4 लिम्स और जाइंट कैनाइंस थे। टाइगर के पास एजिलिटी, स्पीड और वर्सेटाइल बॉडी स्ट्रक्चर है। तो स्पीड और एजिलिटी की बात करें तो टाइगर को एडवांटेज है। क्लोज रेंज पावर और स्पेशलाइज्ड बाइट की बात करें तो स्माइलोडॉन को एडवांटेज है। और ओवरऑल दोनों अपने अपने एनवायरनमेंट के चैंपियंस थे। और दोस्तों, शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है। एक वक्त था जब अर्थ पर मैमथ्स की हर्ड्स चलती थी। ओपन ग्रासलैंड्स में जाइंट हर्बीवोर्स घूमते थे और उनके बीच स्माइलोडॉन जैसे प्रेडेटर्स शिकार की तलाश में रहते थे। फिर दुनिया बदलने लगी, क्लाइमेट चेंज हुआ, हैबिटेट्स भी बदले, प्रे की पॉपुलेशंस बदली, ह्यूमंस का इम्पैक्ट बढ़ा और धीरे धीरे ये जाइंट्स हिस्ट्री का एक हिस्सा बन गए। लेकिन अर्थ रुकी नहीं। नेचर ने नए कॉम्बिनेशंस बनाए। मैमथ्स की जगह मॉडर्न एलिफेंट्स सर्वाइव कर रहे हैं। स्माइलोडॉन की जगह मॉडर्न बिग कैट्स दुनिया के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स में हैं। और ह्यूमंस, हम भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। आज हम मैमथ के फ्रोजन रिमेन्स से उनका डीएनए स्टडी कर रहे हैं, फॉसिल्स से उनकी लाइफस्टाइल समझ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाना पॉसिबल होगा या नहीं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, नेचर में सर्वाइवल की कोई परमानेंट गारंटी नहीं होती।
तो जब हम वुली मैमथ की पिक्चर देखते हैं तो सिर्फ एक जाइंट हेयरी एलिफेंट मत देखिए, उसके पीछे एक पूरी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ फ्रीजिंग विंड्स चलती थी, ग्रास लैंड्स में ह्यूज हर्ड्स मूव करते थे और होराइजन पर मैमथ्स के सिलोट्स पर नजर आते थे। और जब हम स्माइलोडॉन के जाइंट टीथ देखते हैं तो सिर्फ वो भी अपने एनवायरनमेंट का परफेक्ट प्रोडक्ट था। उसके क्लॉज, पावरफुल फोर लिम्स और जाइंट कैनाइंस सब एक पर्टिकुलर वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए डेवलप हुए थे। लेकिन फिर दुनिया बदल गई, और जब दुनिया बदलती है तो सिर्फ टेम्परेचर नहीं बदलता, फूड चेन बदलती है, हैबिटेट बदलता है, प्रेडेटर्स बदलते हैं और कभी कभी पूरी स्पीशीज हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। मैमथ और स्माइलोडॉन हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं। पावरफुल होना और सरवाइव करना एक ही बात नहीं है। आप कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर इन्वायरमेंट ड्रामेटिकली चेंज हो जाए तो सर्वाइवल के रूल्स भी चेंज हो सकते हैं। इसीलिए आज के एलिफेंट्स, टाइगर्स, राइनोज, लायंस और दूसरे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एनिमल्स को बचाना नहीं है, हम एक ऐसी दुनिया को प्रिजर्व कर रहे हैं जो फ्यूचर जनरेशन्स को सिर्फ फॉसिल्स और म्यूजियम्स डिस्प्लेज में ना देखनी पड़े। क्योंकि दुनिया बदलती रहती है, जो स्पीशीज आज पावरफुल लगती है कल एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, और जो आज छोटी या इनसिग्निफिकेंट लगती है शायद फ्यूचर की दुनिया उसी से भरी हो। आइस एज खत्म हो गई, मैमथ चले गए, स्माइलोडॉन चले गए, लेकिन एवोल्यूशन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगला चैप्टर हम खुद लिख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी वुली मैमथ और स्माइलोडॉन सेबर टूथ टाइगर की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।